नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शराब घोटाले में फंसी केजरीवाल सरकार का संकट आतिशी मारलेना ने बढ़ा दिया है। अब ये सवाल उठता है कैसे। तो दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बीच दो तीन घटनाएं और हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और उनका सरोकार थोड़ा एनडी गठबंधन से भी है, इसलिए एक बार की उस पर भी चर्चा कर लेते हैं और फिर आते हैं इस पर कि कैसे आतिशी मारलेना ने अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या विकट कर दी है। लेकिन पहले वो दो तीन घटनाएं देखिए। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखाई दिया कांग्रेस को, और दिल्ली में भी वो अकेला चलने की तरफ बढ़ चले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वैसे तो दिल्ली में कांग्रेस की जो हैसियत है राजनीतिक, वो एक सीट की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको एक सीट दे रहे हैं। और इसी तरह आप देखिए कि वो गुजरात में भी दावा कर रहे हैं और वहाँ अपने कैंडिडेट वगैरह उतार रहे हैं, गोवा में भी यही कर रहे हैं, असम में भी यही सब चल रहा है। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का ये मानना है कि कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत तो वो है, और वो जितना कांग्रेस को दे रहे हैं उतने पर कांग्रेस को मान जाना चाहिए, और नहीं तो कांग्रेस अपनी राह पकड़ सकती है। कम से कम जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चल रही है उससे तो इसी बात का संकेत मिल रहा है। मगर हाई कोर्ट से जो संकेत मिल रहा है वो ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उसका जो संकट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये मामला वैसे तो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है जिसकी अगुआ आतिशी मारलेना है, लेकिन ईमानदारी का लबादा तो अरविंद केजरीवाल ने ओढ़ रखा है। तो जाहिर सी बात है उस लबादे में जो छेद है वो सबसे पहले अगर किसी को प्रभावित करेगा तो वो है अरविंद केजरीवाल की सियासत, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति का आधार ही ईमानदारी का टेप रिकॉर्ड है। क्योंकि वही वो बजाते रहते हैं कि साहब हम ही ईमानदार हैं, लेकिन जिस तरह से इनके ईमानदारी की पोल खुल रही है वो पोल स्वाभाविक तौर पर इनके राजनीतिक भविष्य के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। और ये जो मामला है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये असल में आप ये कहें कि झंझावात, एक जो आप कहें कि एक झंझावात पैदा कर देगा। क्या मामला है उस पर हम लोग आते हैं। देखिए हुआ क्या है कि हाई कोर्ट में एक पीआईएल पड़ी है, और उस पीआईएल में ये कहा गया है कि 35 जो प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति में गड़बड़ी है और इसको चुनौती दी गई है। इसमें इस बाबत अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अच्छा, इसमें बताया गया है कि ये जो नियुक्ति हुई है ना, इसमें सब नियुक्तियों में जो दस्तावेज हैं वो फर्जी लगाए गए हैं। और बड़ी चीज ये है कि इसके लिए जिम्मेदार अगर किसी को बताया जा रहा है तो वह है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग किसके अंदर आता है? आतिशी मारलेना मंत्री हैं। क्या है मैं आपको सुनाता हूं, फिर ये बताता हूं कि दरअसल पीआईएल डाला किसने है और किस किस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं ये जो 35 प्रिंसिपलों की नियुक्तियां हुई हैं उसमें। और वैसे आप देखें कि शिक्षा महकमे में जो घपले घोटाले का आरोप है वो दरअसल उन तमाम आरोप है, उसमें आप ये समझिए कि एक शुरुआत है। क्योंकि अब जिस तरह से चीजें घट रही हैं वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ा करने जा रही है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले ये हम समझते हैं कि क्या है पीआईएल में। पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि सभी 35 अभ्यर्थियों ने किसी तरह मैनेज किया और खुद को गलत तरीके से प्रेजेंट किया। इनकी नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से हुई थी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग इन सभी द्वारा दिए गए दस्तावेज की स्क्रूटनी करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। मतलब सो रहे थे लोग जब स्क्रूटनी कर रहे थे, इसकी वजह से गलत तरीके से नियुक्ति हुई है। याचिका किसकी तरफ से हुई है? याचिका हुई है नवेंदु चैरिटेबल ट्रस्ट, और इनके जो वकील हैं उन्होंने बाकायदे सबूत भी रखे हैं। अब देखिए इसमें क्या है,
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि 35 प्रिंसिपलों ने फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट दिया। फिर उसमें यह भी बताया गया याचिका में कि इनके परिवार की जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से भी ऊपर है। कुछ अन्य ओबीसी कोटे का फायदा गलत तरीके से उठाया कुछ अन्य लोगों ने, और फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें तो सिर्फ कुछ ही फर्जी नियुक्तियों का पता चला है और भी कई अवैध नियुक्तियां हो सकती हैं। याचिका में कहा गया है कि व्यापक पैमाने पर गलत चयन की वजह से उपयुक्त कैंडिडेट की नियुक्ति नहीं हो सकी है। यह संविधान की धारा 16 का उल्लंघन है। यह कैंडिडेट प्रोबेशन पीरियड पर है, और मतलब जिन 35 लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई है वो अभी प्रोविजन पीरियड पर है। अब आप देखिए ये सब नियुक्तियां जो है ये जाहिर तौर पर अभी हुई जब आप ये कहें कि मंत्री वगैरह बने, यानी मनीष सिसोदिया के जाने के बाद, और 1,75,000 इनका वेतन भी है। अगर यह अस्थायी हो गए तो इनकी जांच और भी जटिल हो जाएगी। इस स्कैम की वजह से वास्तविक तौर पर उपयुक्त कैंडिडेट बेरोजगार हो गए हैं। याचिका में कहा गया है कि यह दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है कि जो भी रिकॉर्ड है उनकी जांच करे जिसे कैंडिडेट नियुक्त करते समय देते हैं, लेकिन विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यानी अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उस सरकार में जो माननीय मंत्री हैं आतिशी मारलेना, जो नंबर 2 मानी जाती हैं, और जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ गया, ये जो 17 फरवरी की उनकी पेशी है, तो ये आप कहें कि मुख्यमंत्री का कामकाज भी देख सकती हैं। पीछे जब विपसना पर गए थे अरविंद केजरीवाल अभी 10 दिन के लिए पंजाब, वहीं इस बार उनका विपसना का जो है अभ्यास वगैरह था। उस दरमियान आतिशी मारलेना ने ही बतौर कार्यकारी मुख्यमंत्री आप कहें कि सब कुछ देखा था। तो अब आतिशी मारलेना का जो डिपार्टमेंट है, यानी जिस मंत्रालय की वो मंत्री हैं, वो शिक्षा विभाग सो रहा है, चूंकि नियुक्तियां ऐसे ही हो रही हैं, स्क्रूटनी नहीं हो रही है, और इसी बाबत नोटिस भेजा है किसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने। और अब जब बात दिल्ली हाई कोर्ट की आई है तो एक चीज आपको और बताता हूं। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ना मालूम किस मोड में चल रही है, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है, आप ये समझिए कि अभी इनके ऊपर, यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर और वज्रपात होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट के लिए अलॉट जमीन पर कब्जा कर लिया है, और उस कब्जे पर इनका दफ्तर है। अब आप सोचिए कि ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है भाई, कि अतिक्रमण खुद भी कर रही है। इनका जो दिल्ली में दफ्तर है, अगर आप कभी उधर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ गए हो, जिसे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कहा जाता है, तो उस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से जब आप गुजरेंगे तो अगर आप उधर कनॉट प्लेस से आ रहे हैं तो दाहिने हाथ, और अगर आप आईटीओ से जा रहे हैं कनॉट प्लेस की तरफ तो माफ करिए, कनॉट प्लेस से अगर आईटीओ की तरफ आ रहे हैं तो बाएं हाथ, और अगर आईटीओ से कनॉट प्लेस की तरफ जा रहे हैं तो दाहिने हाथ, यानी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। अब आप देखिए कि वहां जो इनका दफ्तर है वो दफ्तर हाई कोर्ट की जमीन है, उस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार का खेल है कि साहब कोर्ट की जमीन भी नहीं छोड़ी जा रही है। और अभी देखिए इस तरह के बहुत मामले आएंगे। और रही बात शिक्षा वाली, तो शिक्षा में एक तो 35 जो प्रिंसिपल है उनकी नियुक्तियों का किस्सा हमने बताया ही, जिसका संज्ञान लिया है हाई कोर्ट ने। और ये जो
क्लासरूम घोटाले वाला है, ये चल ही रहा है। इसी तरह के कई और मामले हैं जो धीरे धीरे निकल कर आएंगे और वो केजरीवाल की सरकार का संकट बढ़ाएंगे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।